अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मेडिसिन जिसका नाम साल्वर है, जिसका सॉल्ट सेबीलैमर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या ये किन-किन मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है और ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किडनी के मरीज़ों में ब्लड फ़ॉस्फ़ेट के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये किडनी के सही तरह काम ना करने की वजह से फ़ॉस्फ़ेट की ज़्यादा लेवल को कम करती है या कंट्रोल करती है, और स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो डायलिसिस पर हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ़ॉस्फ़ेट आखिर है क्या और ये हमारी बॉडी में ज़्यादा क्यों होता है। फ़ॉस्फ़ेट एक ज़रूरी मिनरल है जो हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। ये खानों में जैसे कि मीट, नट्स और प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारी किडनीज़ एक्स्ट्रा फ़ॉस्फ़ेट को निकाल देती हैं, लेकिन जो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी में से ये ज़्यादा ज़्यादा हमारी किडनी में से बाहर नहीं निकलता और ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। बात करते हैं इसके नुकसानात के बारे में। अगर इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए फ़ॉस्फ़ेट का, तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अभी आपने सुना होगा कि फ़ॉस्फ़ेट एक मिनरल है जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। तो इसकी ज़्यादा मिकदार से हमारी हड्डियाँ कैसे कमज़ोर हो जाती हैं? समझना बहुत आसान है, बस आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जब हमारे ब्लड में फ़ॉस्फ़ेट का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। जब ये प्रोसेस की वज़ह से कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है, जिसकी वज़ह से पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बरकरार रखना। ये हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालता है और हमारे ब्लड में ले जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी हड्डियाँ आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होती हैं, जिसकी वज़ह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फ़ॉस्फ़ेट की ज़्यादा मिकदार हमारी बॉडी में होने की वज़ह से हमें दिल की बीमारियाँ निकल सकती हैं या नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, जिसकी वज़ह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, या कैल्शियम की हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है। सेविलामर एक फ़ॉस्फ़ेट बाइंडर है, जो खाने से मिलने वाले फ़ॉस्फ़ेट को अब्ज़ॉर्ब होने से रोकता है और इस फ़ॉस्फ़ेट को हमारे स्टूल यानी पखाने के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालता है और हमारी बॉडी में फ़ॉस्फ़ेट के लेवल को कंट्रोल करता है, ताकि हम हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी या दिल की बीमारियों से महफूज़ रहें। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो पेशेंट्स जो डायलिसिस पर हैं और उनकी किडनी सही तरह काम नहीं कर रही, या वो पेशेंट जो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर फ़ॉस्फ़ेट का लेवल ज़्यादा है, या वो पेशेंट जो कि फ़ॉस्फ़ेट की मिकदार को ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फ़ॉस्फ़ेट को अपनी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होने से रोकना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, या इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें नंबर 1 पर है दिल मुलाना, जिसे नोज़िया भी कहते हैं, या वोमिटिंग का प्रॉब्लम होना, गैस का प्रॉब्लम होना पेट में, दिल खराब होना, या इसके अलावा हल्का-सा सिर में दर्द होना, थकन महसूस होना। कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस मेडिसिन के, जो कि 4 से 5% लोगों में देखे गए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, कब्ज़ का प्रॉब्लम होना, बड़ी कब्ज़ जिसकी वजह से पेट में दर्द महसूस हो, या इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी होना, खून में फ़ॉस्फ़ेट का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम होने की वजह से, या इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस का सामना करना। अगर कोई भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, या आपकी स्किन पर कोई भी पैच बन जाता है एलर्जी का, तो आप लाज़मी अपने डॉक्टर को बताएँ ताकि वो इसका कोई हल निकाले। अगर इस मेडिसिन के कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स भी हैं, जैसे हर मेडिसिन के कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स होते हैं। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक मेडिसिन आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और मर्ज़ के लिए, साथ में डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो इन दोनों के साथ इस्तेमाल करने की वज़ह से या तो इस मेडिसिन का असर कम हो जाएगा, या फिर आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे, जिसमें जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है, उसमें नंबर 1 पर आती है थायरॉइड की मेडिसिन लीवोथायरोक्सिन। इस मेडिसिन को अगर आप लीवोथायरोक्सिन के साथ यूज़ करेंगे, तो उससे इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। ज़रूरी ये है कि आप इसको अलग-अलग वक़्त पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को आप इस मेडिसिन के साथ ना इस्तेमाल करें,
क्योंकि उससे ऐसा होगा कि इस मेडिसिन को ये सिप्रोफलोक्सासिन हमारे ब्लड में सही तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना ये मेडिसिन का असर कम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा विटामिन डी, ई, के और फोलिक एसिड ये मेडिसिन अगर आप सेविलेमर के साथ यानी साल्वर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये मेडिसिन सही तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। तो आप इनको भी अलग-अलग वक़्त पे इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं बेहतरीन रिज़ल्ट्स लेना, या इसके अलावा कोई कैल्शियम सप्लीमेंट या कोई एंटासिड सिरप अगर आप इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। ज़रूरी ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये मेडिसिन किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है या नहीं? तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपने डॉक्टर को बताएँ कि आप कौन-कौन सी मेडिसिन आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स आप साथ में ले रहे हैं, ताकि वो आपको डोज़ मैनेज करके दे और आपको तरतीब के साथ आपको बताए कि किस तरह से आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ हमें क्या-क्या एहतियातें करनी है या किन के प्रिकॉशंस क्या हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ। वो ये है कि अगर आपका पेट खराब रहता है या फिर आपको कोई अल्सर का प्रॉब्लम है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें, या इसके किसी भी इंग्रीडिएंट से एलर्जी है या आपको इसके इस्तेमाल के बाद कोई भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है या मुँह पे स्वेलिंग आती है या होंठ सूज जाते हैं, तो आप लाज़मी पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, या वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, अ, वो जो फीडिंग पर हैं, वो भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। आखिर में अगर हम शॉर्टली समझेंगे साल्वर यानी सेविलामें टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो सेविलामें टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है हमारे ब्लड में फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आएगा ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, या ये किन-किन मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।